हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स कि मैंने अपनी ख़राब सेहत की वजह से बहुत दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है। एंड आई नो कि आप इस वीडियो का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि अब से मैं आपके लिए जल्द से जल्द वीडियोस लेकर आऊँ। तो चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करें। पार्ट 6 की स्टार्टिंग में ये जाओ डॉक्टर से कह रही होती है कि मैं अपनी सासू माँ का दिल कैसे जीत सकती हूँ। तो डॉक्टर बोलता है, मैं आपको कुछ दवाइयों के बारे में लिख कर देता हूँ जिससे आपकी सासू माँ की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। तो ये जाओ बोलती है, आप मुझे प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे दीजिए, मैं ये दवाई खुद ही बनाऊँगी अपनी सासू माँ के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हम ये जाओ को दवाई बनाते हुए देखते हैं। तभी वहाँ ये जाओ के दादाजी आते हैं और वो ये जाओ के हाथों में कुछ रखते हैं और बोलते हैं, इससे तुम्हें जल्द ही एक बेटा होगा। इसके बाद वो पूछते हैं ये जाओ से कि तुम यहाँ छुपकर क्या बढ़िया बना रही हो। तो ये जाओ उन्हें बताती है कि वो अपनी सासू माँ के लिए एक दवाई बना रही है। तो उसके दादाजी एक अजीब सा सवाल पूछते हैं कि क्या तुम्हारी सास माँ बनने वाली है। तो ये जाओ बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ क्यू शुई आती है और वो ये जाओ को अपने साथ चलने को कहती है। तो ये जाओ अपने दादाजी को अपने सूप का ध्यान रखने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दादाजी सूप को टेस्ट करते हैं तो सूप उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। उन्हें सूप बहुत कड़वा लगता है। तो दादाजी सूप में एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स मिला देते हैं और बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो सूप को टेस्ट करते हैं तो उन्हें वो बहुत स्पाइसी लगता है और वो समझ जाते हैं कि उन्होंने गड़बड़ कर दी है। तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वहाँ ये जाओ आती है और सूप को लेकर अपनी सासू माँ के पास जाती है। पर जैसे ही उसकी सासू माँ सूप पीती है, उनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है, उनके होंठ बुरी तरह से सूज जाते हैं। तभी वहाँ यूजिन आता है और अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर वो ये जाओ पर भड़क जाता है और चिल्लाने लगता है। अगले सीन में मिलिट्री ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई जाती है। ये जाओ की सासू माँ की नज़रों में अच्छी बहू ना बन पाने वाली प्रॉब्लम के बारे में बात करने के लिए। इसके बाद ये जाओ अपने ऑफिसर्स को उसकी हेल्प करने के लिए आने के लिए थैंक यू कहती है। फिर ओल्ड क्यू अपने ऑफिसर्स को 3 प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं। पहला, बहू को सास के साथ कैसे पेश आना चाहिए। दूसरा, बूढ़ी औरतों को बात करने के लिए कौन सा टॉपिक पसंद होता है। और तीसरा, 36 तरीके अपनी सास के लिए आदर्शवादी होने का। फिर ये जाओ अपने ऑफिसर से कहती है, आप जब घर जाकर अपनी पत्नी और माँ से पूछेंगे कि अपनी सास का दिल कैसे जीतना चाहिए तो वापस आकर मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये जाओ ओल्ड क्यू को देखने लगती है तो ओल्ड क्यू बोलते हैं, मैं भी तरीक़ों के बारे में सोचूंगा। इसके बाद वहाँ क्यू शुई आती है तो ये जाओ उससे पूछती है कि हुली कहाँ है। तो क्यू शुई उससे बताती है कि हुली ने एक मैसेज भेजा है कि उनकी ना तो माँ है और ना ही पत्नी, इसलिए वो आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे इस मामले में। तो ये जाओ क्यू शुई से कहती है हुली को उसके पास लेकर आने के लिए। सीन चेंज होता है और क्यू शुई हुली के पास आई होती है जहाँ हुली फाइटिंग प्रैक्टिस करने में लगा होता है। तो क्यू शुई बोलती है, बाकी लोगों के लिए आप मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं, पर इसके अलावा आप एक लवर भी हैं। इसका मतलब क्यू शुई को भी पता है कि हुली ये जाओ से प्यार करता है। फिर वो हुली के पास आकर उससे बताती है कि ये जाओ ने उसे बुलाया है। तो हुली क्यू शुई से पूछता है कि क्या ये जाओ अपनी सास की वजह से बिज़ी नहीं है। तो क्यू शुई बताती है कि वो इसी वजह से उससे मिलने आई है। फिर वो कहती है, जनरल को अपनी सास पर गुस्सा कैसे नहीं आएगा।
तो ये सुनकर हुली क्यू शुई से पूछता है, क्या तुम और क्यू हुआ कभी बहस नहीं करते हो? तो क्यू शुई बोलती है, हम सिर्फ बहस नहीं करते हैं, हम बहुत लड़ते भी हैं। तो हुली क्यू शुई से बोलता है, अब ज़रा ये सोचो, तुम और क्यू हुआ एक ही माँ की बेटियाँ हैं जो हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, फिर भी तुम दोनों की लड़ाई होती है। तो एक बहू जो अभी अभी शादी करने के बाद नई फैमिली में आई है, तो वहाँ थोड़ा बहुत मनमुटाव होना तो नॉर्मल सी बात है। इसके बाद हुली बोलता है, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं रिश्ते को बनाए रखने के लिए। पहला, एक दूसरे को जानने के लिए समय दो, और दूसरा, एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दो। तो क्यू शुई बोलती है, मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव, मैं आपकी बात का विश्वास करती हूँ। नेक्स्ट सीन में यूजिन अपनी माँ को बताता है कि महल से संदेश आया है कि राजमाता की तबीयत कई दिनों से खराब चल रही है। तो उसकी माँ बोलती है, भले ही राजमाता ने तुम्हारी शादी एक अजीब सी लड़की से करा दी हो, पर फिर भी उन्होंने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। अगले सीन में यूजिन और उसकी माँ राजमाता के पास होते हैं, जहाँ यूजिन की माँ राजमाता से उनकी तबीयत के बारे में पूछती है। तो राजमाता उन्हें अपनी बीमारी के बारे में बताती हैं। इसके बाद राजमाता यूजिन से पूछती है कि उसकी और ये जाओ के बीच में सब ठीक है या नहीं। तो यूजिन की माँ बोलती है कि जनरल एक बहुत ही अच्छी बहू है। तो ये सुनकर राजमाता बोलती हैं यूजिन की माँ से कि तुम अभी भी ये जाओ को जनरल ही बुलाती हो। फिर राजमाता यूजिन और उसकी माँ को समझाती है कि उन्हें ये जाओ को अपनाना ही होगा। तो यूजिन राजमाता को बताता है कि मैं कुछ दिनों पहले ये जाओ के साथ उसके घर गया था। तो राजमाता यूजिन से पूछती हैं कि ये जाओ के दादाजी की तबीयत कैसी है। फिर वो थोड़ी देर तक दादाजी के बारे में बातें करते हैं। नेक्स्ट सीन में जिंगहुआ ब्रॉथल का सीन दिखाया जाता है, जहां पूरी ये आर्मी पार्टी कर रही होती है और वहां भी ओल्ड क्यू अपनी बेटियों की शादी की बात करने लगते हैं। फिर वो कहते हैं, मुझे मेरी बेटियों से शादी करने के लिए हुली जैसा लड़का चाहिए। तो ये सुनकर हुली वहाँ से खिसकने की कोशिश करता है, पर ओल्ड क्यू उसे पकड़ लेते हैं। तो हुली उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर ओल्ड क्यू कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसके बाद दूसरा ऑफिसर उन्हें और भी तरीके बताने लगता है उनकी बेटियों की शादी करने के लिए। फिर ओल्ड क्यू के पास एक सैनिक आता है और बोलता है, आप क्यू हुआ की शादी मुझसे करा दीजिए। तो ओल्ड क्यू उसे डराने लगते हैं। फिर वो ये जाओ और हुली के पास आकर बैठ जाते हैं। इसके बाद वहाँ सुंदर सुंदर लड़कियाँ आती हैं और डांस करने लगती हैं। वहीं दूसरी ओर यूजिन भी अपने दोस्तों के साथ उसी ब्रॉथल में होता है, जो उन सभी सुंदर सुंदर लड़कियों को देखकर बोलते हैं, ये सभी तो इस ब्रॉथल की सबसे सुंदर लड़कियां हैं। तो ये सुनकर यूजिन चिढ़ जाता है और बोलता है, हमारे पास एक भी लड़की क्यों नहीं है। फिर उसे पता नहीं क्या सोचता है कि वो भी डांस करना शुरू कर देता है, जिसे देखने के लिए सैनिकों की भीड़ लग जाती है और सैनिकों की भीड़ देखकर ये जाओ भी उस तरफ जाती है। तो यूजिन को देखकर वो चिल्लाती है कि ये तो मेरे पति हैं। तभी वहाँ हुली भी आ जाता है और सभी को बताता है कि यूजिन शायद हमारा मजाक उड़ा रहा है। तो ये जाओ कुछ सोचकर यूजिन के पास चली जाती है और यूजिन को अपने करीब खींच लेती है और फिर उसे नीचे गिरा देती है। इसके बाद यूजिन खड़ा होकर बोलता है, तुम क्या देख रही हो? क्या तुमने पहले कभी भी किसी आदमी को लड़कियों से फ्लर्ट करते हुए नहीं देखा है? तो ये जाओ उसके पास आकर उससे पूछती है कि तुम्हें ये लड़कियां कहाँ से मिली। तो ये सुनकर यूजिन औरतों के बीच में जाकर बैठ जाता है और ये जाओ उससे कहता है, क्या तुम कुछ कर सकती हो? जिसके तुरंत बाद उन सभी लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और यूजिन की तो आंखें भी फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसे कुछ ऐसा देखने को जो मिल गया होता है। इसके बाद ये जाओ के सैनिक यूजिन को ये जाओ के पास लेकर आते हैं, जिसके बाद ये जाओ यूजिन के पास आकर बोलती है, पतिदेव, आपका चेहरा तो सच में बहुत सुंदर है। तो यूजिन वहाँ से भागने की कोशिश करता है,
पर ये जाओ उसे पकड़ लेती है। इसके बाद वो यूजिन को किस कर लेती है और ये इन दोनों की फर्स्ट किस होती है। इसके बाद वो यूजिन को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है और हुली के पास आकर बैठ जाती है, जहाँ हुली ये जाओ से बोलता है, आज रात तुमने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। तो ये जाओ बोलती है, अभी तक तो मैंने 1000 कप ड्रिंक भी नहीं की है। फिर हुली ये जाओ को समझाने लगता है कि तुम्हें यूजिन के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए और ये जाओ उसकी बातें ध्यान से सुन रही होती है। नेक्स्ट सीन में ये जाओ यूजिन की स्टडी में बैठी होती है। तभी वहाँ यूजिन आता है और ये जाओ को देखकर बोलता है, पहले तुमने मेरे कमरे पर कब्जा किया और अब तुम मेरी स्टडी में भी घुस आई हो। तो ये जाओ कुछ नहीं बोलती और यूजिन को डिवोर्स पेपर्स देती है, जिसे देखकर यूजिन चौंक जाता है और ये जाओ से पूछता है कि क्या तुम सच में ऐसा करने वाली हो। तो ये जाओ बोलती है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ पर तुम्हें खुद से प्यार करने के लिए फोर्स तो नहीं कर सकती हूँ ना। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।